क्लास 10th के क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, या फिर आप कह लीजिए इसका एक अलग ही पार्ट होता है आपदा। आपदा के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जी, और लास्ट चैप्टर है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे इससे पहले वाले सभी चैप्टरों का। अगर नहीं किए हैं तो एक बार उसका तैयारी जरूर कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए जी, प्राकृतिक द्वारा जो आपदा आती है जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, ये सब जो होता है प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें बोला गया प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो प्राकृतिक आपदा इसमें है महामारी। क्या हो जाएगा जी? महामारी, है ना। दंगा, आतंकवाद, ये सभी जो है ये मानव जनित आपदा है, ठीक है। लेकिन महामारी प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक जनित आपदा है, पता ही होगा। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो मानव जनित आपदा है। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में की गई है। चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो गरीबी प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो हाँ, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा रेल दुर्घटना, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगा, ये सब मानव जनित आपदा ही है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा आपदा नहीं दिया गया है जो मानव जनित नहीं होते। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? मानव जनित आपदा थी। उसे मानव की गलती थी ना, प्रकृति की कोई गलती थोड़ी थी। कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? 75% या उससे कम। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। इसमें बहुत बाढ़ आता है जी, अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है, मवेशी, घर, फसल सब, इसलिए उसको बिहार का शोक कहा जाता है। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा में। चक्रवात उड़ीसा में आया था। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। बहुत उस समय नुकसान हुआ था जी। भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? 29 अक्टूबर 1999 में। पश्चिमी बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। कुछ लोग हुगली नदी मानेंगे, नहीं, दामोदर नदी। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में। बिहार में भी आया था, वही बिहार में ज़्यादा क्षति हुआ था उस समय। इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा ना बाढ़ आता है जी, बाढ़, है ना, सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की तली में अवसाद का जमाव, जल की अधिकता। यही आंसर सही हो जाएगा जी, जल की अधिकता। जल अधिक होती है। 1 मिनट, सब तो ठीक है, उपयुक्त सभी। देखिए, जल की अधिकता से भी बाढ़ आती है। नदी के तली में अवसाद यानी कि कचरा बैठ जाएगा तो उसका जल स्तर को और उठाना देगा, उसमें गड्ढा कम रहेगा, तो इसके कारण भी बाढ़ आती है। और वर्षा की अधिकता, वर्षा अधिक होगी तो जल अधिक होगा, जल अधिक होगा तो बाढ़ आ जाएगी। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। 18 का आंसर डी, उपयुक्त सभी। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? देखिए जी, भवन को, पशु को, फसलों को, तो सबको तो हानि होती ही है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, सबको हानि होती। 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन में लेकिन कुछ और पूछ रहा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है?
सबसे अधिक हानि तो फसल को होगा जी, है ना, सबसे अधिक हानि फसल को होगा। इसका आंसर ए सही है। ठीक है, ए सही है। बड़ी गजब क्वेश्चन दे दिया है। भवन को भी होता है, पशु को भी होता है, फसल को भी होता है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला गया सबसे अधिक, तो सबसे अधिक फसल को हानि होती है। बाढ़ आने पर सबसे अधिक फसल की हानि होती है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? बांग्लादेश को। नेपाल में भूस्खलन या फिर नेपाल में भूकंप ये सब ज्यादा आता है, बांग्लादेश में बाढ़ ज्यादा आता है। निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? बाढ़ नियंत्रण में सहायक बांध अगर बना देते हैं तो बाढ़ को उससे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहता है? तो लगभग 80 से 85% हिस्सा बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहता है। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक क्या है? बाढ़ है जी। बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। बिहार राज्य का कितना प्रतिशत बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? 73%। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, खेतों में। आप लोग को पता है ना बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1954 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित किया गया है? पटना में, बिहार के पटना में। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। ऑप्शन नंबर ए सही है, जल के अभाव में। जल के अभाव में ही ना सुखाड़ होगा। निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? देखिए गुजरात जो है ना ये सूखा है, गुजरात में जल्दी बाढ़ नहीं आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ना नहीं, वर्षा जल को संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। नहीं जी, वर्षा जल को संग्रह करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से, है ना, सिस्मोग्राफ से किया जाता है। भूकंप मापी यंत्र कौन है जी? सिस्मोग्राफ। बिहार राज्य भूकंप को किस मंडल में पड़ता है? बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? तो चौथे मंडल में पड़ता है। भूकंप के चौथे जोन में पड़ता है जी, है ना। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? पी तरंग की। सब तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव में। भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? एल तरंग। एल तरंग सबसे पहले पहुंचती है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावी है? तो तकरीबन 56%। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। सुनामी का संबंध समुद्र से है, समुद्र से। समुद्र में जब भूकंप उठता है ना तो समुद्र में लहर उठती है बहुत ऊंच नीच, और वही लहर का जो पानी है अन्य आसपास के शहरों तक भेज देती है ना, जिसको हम लोग सुनामी बोलते हैं।
भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, अनुचित है, क्योंकि भूस्खलन वाले क्षेत्र में एक बार मिट्टी पूरे क्या होती है, ढह जाती है और उसमें घर उर सब तो पा जाता है, चाहे वो अपने साथ बहा के ले जाती है मिट्टी जब बहने लगती है। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो समुद्र के भीतर ना भूकंप उत्पन्न हो जाता है, समुद्र के भीतर क्या होता है, भूकंप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, समुद्र के भीतर भूकंप उत्पन्न हो जाता है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है, हिमस्खलन। महासागर तल के कंपन का परिणाम है हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देख लीजिएगा जी। ठीक है, 47 का आंसर एक बार देख लीजिएगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो आपको याद रखना होगा बंगाल की खाड़ी में, है ना। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में ना बहुत तबाही वाला सुनामी आ गया था। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड कैमरा। मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। आप लोग इसका आंसर मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठंडे पानी डालना चाहिए। ये ध्यान में बिल्कुल नहीं लाइए कि अस्पताल पहुंचाना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना उसका प्राथमिक उपचार नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, बर्फ वगैरह से सेकना चाहिए। इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। कहीं जल गया है तो उस जगह पर तेल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो और छनछन आएगा। ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन हैं, तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी करते हैं। आकस्मिक जो एकाएक जब कोई आपदा आती है या फिर आपदा आ जाती है तो उस समय उसके प्रबंधन के लिए कौन कौन लोग सामने आते हैं, तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग। तो इनमें से सभी आंसर सही है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, केवल जब टूट जाएगा तो सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगी। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन देख लीजिए जी, सार्वजनिक टेलीफोन इसका आंसर सही है आपके बुक के हिसाब से, लेकिन वर्तमान के हिसाब से मोबाइल इसका सही आंसर है। ठीक है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अब मोबाइल हो गया है, लेकिन आपके बुक में अभी भी आंसर देता है सार्वजनिक टेलीफोन। हालांकि आपके क्वेश्चन में इस दोनों में से कोई एक देगा, अगर दोनों दे दें तो आपको ए नंबर ऑप्शन मारना है, नहीं तो अगर ए नंबर ऑप्शन नहीं दे तब बी नंबर मारिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन वर्तमान स्थिति के हिसाब से मोबाइल इसका आंसर सही होगा। चलिए, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो संसाधनों की खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए। निम्न में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है, हैम रेडियो, है ना, हैम रेडियो का उपयोग किया जाता है आपदा के समय। सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था, तो गुजरात में। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में रिपीटेड मिलेगा। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो मानव जनित आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, तो समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है ना, समुद्र में भूकंप का आना। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, आतंकवाद जो है आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है। ठीक है ना,
सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद, दोनों सही है। हालांकि आपके एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई एक ही देगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये दोनों सही है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। जल जब अधिक हो जाएगी बाढ़ आ जाएगा। बिहार का बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तब पूर्वी बिहार। पूर्वी बिहार में ना बाढ़ बहुत आती है। एक मिनट, उत्तरी है ऑप्शन में? हाँ, उत्तरी में पूर्वी से भी ज़्यादा आती है। उत्तरी बिहार में ना सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। अगर उत्तरी बिहार ऑप्शन में नहीं रहे तब पूर्वी बिहार मारिएगा, ठीक है। उत्तरी बिहार में सबसे अधिक आती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पता है? कोसी को। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सी है? वर्षा की कमी होगी तो सुखाड़ तो आएगा ही, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, पता ही है आपको। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे आती है। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था जी। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? एल तरंग। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही, एल तरंग। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा। ये सब दोहराया हुआ क्वेश्चन है। आग से जले की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है ना, सार्वजनिक टेलीफोन। अभी हालांकि ये मोबाइल हो गया है, लेकिन आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकानों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? अनुचित है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र से दूर, ऊंचाई पर। समुद्र से दूर, समुद्र से दूर, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसल को होती है सबसे अधिक हानि। हालांकि सभी को होती है, लेकिन सबसे अधिक बोला गया है तो फसल। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, जल के अभाव में। तो इस प्रकार से आपदा प्रबंधन भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अब ज्योग्राफी का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। इसको बार बार पढ़ते रहिए, बार बार एनालिसिस करते रहिए और लाइव क्लास देखते रहिए हर शाम 6 बजे से, ठीक है ना। और तैयारी को बूस्टअप करने के लिए हमारा वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप वीडियो सीरीज को भी जाके सर्च करके देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।